हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट टॉपिक को। जिस तरीके से प्री पोस्ट इंक्रीमेंट जरूरी होते हैं, उसी तरीके से प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी जरूरी बन जाते हैं जब हम मैथमेटिकली कुछ भी सॉल्व करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। आप कभी भी मैथमेटिकली कोई भी चीज आप सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो, या फिर इक्वेशन है या फिर कुछ और भी है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपको इनका यूज करना पड़ेगा जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाओगे। एक बार इनको मतलब समझ लेते हैं, फिर हम कोडिंग के साथ इसको समझेंगे। पहला होता है प्री डिक्रीमेंट, जिसमें पहले देखो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता था, पहले इंक्रीज होता था, फिर हमें शो करवाता था रिजल्ट। सेम एज इट इज ऐसा ही है प्री डिक्रीमेंट के साथ, बस क्या होता है वहां ऐड होता है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ क्या होगा, पहले जो भी हमारी वैल्यू होगी उसमें से वन माइनस होगा और फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा। अगर मैं बात करूं पोस्ट डिक्रीमेंट की, तो पहले क्या होगा, पहले शो होगा और फिर उसके बाद डिक्रीमेंट होगा। ये वाली चीज अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई है तो आप कोड के साथ इसे समझ सकते हो। बाकी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। न्यू फाइल को ओपन करते हैं, सेव करते हैं, और सेव आप किसी भी नाम से कर सकते हो। मैं करती हूँ पोस्ट नाम से, पोस्ट डॉट सी, और यहाँ पे करते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h, और साथ ही साथ हैशटैग इंक्लूड conio.h, और यहाँ पे हम करेंगे मेन मेथड को स्टार्ट। मेन मेथड को स्टार्ट करने के बिना कुछ भी नहीं चलता है, ये आपको भी पता है। देन कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करने के साथ हम अपनी करेंगे कोडिंग को स्टार्ट। कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक इंटीजर डाटा टाइप लेना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू वेरिएबल हमें सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं ले लेती हूँ एक ए नाम का वेरिएबल, जिसमें मैं वैल्यू डाल रही हूँ 5। सेम हमने प्री डिक्रीमेंट सीखा था, उसी तरीके से हम पोस्ट सॉरी प्री डिक्रीमेंट भी समझेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करवाएंगे, प्रिंट एफ, देन हम यहाँ पे लेंगे ए इक्वल्स टू क्या, कोडिंग के अंदर रखना होता है तो कोडिंग के अंदर ही लिखेंगे, इक्वल्स टू परसेंट डी, एंड देन फिर आएंगे बैक स्लैश एन कर बाहर, और यहाँ पे लिखेंगे कॉमा, और कॉमा में हम लिखेंगे जो भी आपको, अभी आपको क्या करनी है, प्री इंक्रीमेंट सॉरी प्री डिक्रीमेंट। तो प्री डिक्रीमेंट के लिए पहले माइनस का साइन लगाएंगे दो बारी, और फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो जल्दी से ए लिख लेते हैं, उसके बाद बाहर जाके सेमीकोलन लगाते हैं। अब मैं इसको एक बार ही रन करके देखूं तो हमारा क्या आएगा, ए इक्वल्स टू 4 आ रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, पहले माइनस हो रहा है उसके बाद प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसी चीज को किस तरीके से लिखूं, ए माइनस माइनस मतलब पोस्ट इन डिक्रीमेंट कर दूं, तो इसका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। F9 किया, अब क्या आ रहा है, ए इक्वल्स टू 5, दोनों में चेंजेस है। अगर मैं इस तरीके से चीजों को करूं, प्रिंट एफ ए माइनस माइनस, और हम यहाँ पे प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ ए इक्वल्स टू क्या, हम ए इक्वल्स टू करना चाहते हैं परसेंटाइल डी, देन बैक स्लैश एन, बाहर निकलते हैं अपनी कोडिंग से, और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्री डिक्रीमेंट। बस इतना ही हमें करना होता है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। सेमीकोलन लगाना है, F9 करना है, एंड देन देखना है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यस, गड़बड़ तो है, लेकिन क्या, प्रिंट एफ इक्वल्स टू परसेंटाइल डी बैक स्लैश एन, तो हमने कॉमा नहीं लगाया, तो वो बोला है कॉमा लगाइए, F9 करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए इक्वल्स टू 5, देन ए इक्वल्स टू 3। तो ये वाली चीज अब आप कहोगे कि यार ये कैसे हुई, तो मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले हुआ प्रिंट ए, हमारा ए कितना है, 5 है। हमने क्या करवाया, पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले हमने प्रिंट करवाया, उसके बाद हमने डिक्रीज करवाया 1 नंबर। जब हमने प्रिंट करवा दिया, पहले हमने प्रिंट करवा दिया ए इक्वल्स टू 5, उसके बाद वैल्यू कहीं ना कहीं घटी होगी, मतलब हुई होगी, वैल्यू घट के 4 हो गई होगी। कहाँ पे 4 हुई होगी, यहाँ पर 4 हुई होगी। तो ए इक्वल्स टू यहाँ पे कितनी हो चुका होगा, 4 हो चुका होगा। लेकिन जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे, उस स्टेटमेंट के लिए हमारी ए 4 होगी। कितना होगा, ए इक्वल्स टू कितना होगा, 4 होगा, जिसकी वजह से जो हमारा ए है वो कितना आ रहा है, 3। तो और जब हम प्री डिक्रीमेंट करवाते हैं, तो प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले डिक्रीज होता है उसके बाद शो होता है। तो पहले जो हमारी इस टाइम 4 है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3। तो और फिर देन माइनस करने के बाद उसने क्या कर दिया, हमें आउटपुट, मतलब जो भी हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पर शो
करवा दिया है। तो इस तरीके 5 और a इक्वल्स टू 3 आपको समझ में आ गए होंगे। प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।